अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से पिछले दिनों दिए गए फैसले के विरोध में दलित संस्थाओं की ओर से आज भारत बंद के तहत अलवर बंद का आह्वान किया गया। अलवर में बंद के चलते सभी छोटे बड़े बाजार बंद रहे। रेहड़ी पटरी व्यवसायियों ने भी अपनी दुकानें नहीं खोली। शहर के होप सर्कस के आसपास बजाजा बाजार, कलाकंद मार्केट, सब्जी मंडी, घंटाघर, चूड़ी मार्केट, मालन की गली आदि सभी बाजारों में दुकानें बंद रही। अलवर बंद शांतिपूर्ण तरीके से रहा। अलवर बंद के तहत सुबह 10 बजे दलित संस्थानों ने शहर में अपनी मांगों के समर्थन में रैली निकाली। यह रैली दोपहर 3 बजे मिनी सचिवालय पहुंची। पुलिस व प्रशासन ने अलवर बंद के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। शहर भर में भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई। खुद एसपी आनंद शर्मा भी अलवर बंद का जायजा लेने के लिए शहर में भ्रमण करते नजर आए। हमारी जो मांगे हैं 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से डिसीजन दिया क्रिमिनल और SC/ST उपवर्गीकरण को लेके, उसके विरोध में आज भारत बंद है और केंद्र सरकार के खिलाफ ये हमारा आंदोलन है, जिसमें कि अनुसूचित जाति जनजाति के जो बैकलॉग है, कॉलेजियम सिस्टम है, इस देश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति को भारत देश के आजाद होने के बाद वो सम्मान नहीं मिल पाया, जिस तरह से साजिश रची जा रही है उनके खिलाफ है। और अनुसूचित जाति जनजाति के जो उपवर्गीकरण तथा कॉलेजियम सिस्टम और इस देश के अंदर जो क्रिमिनल को लागू करने की बात कर रही है, अगर केंद्र सरकार वापस लेकर अनुसूची में नहीं डालती है नवी सूची, तो ये विरोध जारी रहेगा। क्या शुभ नाम आप? एडवोकेट रामजीवन बोध। शांतिपूर्ण बंद कराया, बिल्कुल शांतिपूर्ण बंद रहेगा और सभी समाजों का, प्रशासन का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से SC/ST के अधिकारों को छीनने का जो प्रयास किया गया है, उसके प्रति पूरे देश में रोष व्याप्त है। उस रोष व्याप्त में अलवर जिला भी शामिल है और उसी के तहत हमने भारत बंद के तहत अलवर बंद का आह्वान किया है और हम हर हालत में अलवर जिले सहित पूरे भारत को बंद कराने जा रहे हैं। साथियों, मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि आप शांति का परिचय दें और कोई ऐसी अनहोनी घटना ना घटे जिससे हम और हमारा समाज बदनाम हो। हमारा समाज कभी भी गलत कारवाई नहीं करता है, जबकि हमारे बीच में आकर के 2 अप्रैल को जिस तरीके से घटनाओं को घटाने का काम किया, हमारे लोगों को मुकदमे में फंसा करके जेल भेजने का काम किया, पर हमारा समाज कभी भी उन घटनाओं को घटाने के लिए सहमत नहीं रहा है। साथियों, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, प्रशासन पूरी तरह से चौक चाबंद है। मुख्य मांग हमारी ये है कि जो आरक्षण बाबा अंबेडकर साहब ने दिया है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए और उन्होंने बड़े सोच समझकर संविधान को बनाए हैं, जिसमें SC/ST OBC जो हमारा अधिकार हो, हमारा अधिकार मिलना चाहिए और हम SC/ST OBC के सारे गांधीवादी तरीके से हम अपनी मांग रख रहे हैं और पूरा भारत बंद करने का हमने आह्वान किया है और हम इनमें सफल होंगे, क्योंकि जो सच्चाई, जिसकी नीयत सही तो मंजिल आसान। हमारे SC/ST OBC वालों की नीयत सही है, साफ है, इसलिए हमारे मंजिल आसान पूरा भारत में एक आह्वान। मुख्य मांगे हमारी यही रहेंगी कि हमारा आरक्षण है जिसमें ये जो दिया जाए और छेड़छाड़ नहीं किया जाए। आज क्या कार्यक्रम रहेगा? आज कार्यक्रम यही, हमारी रैली निकल रही है गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्वक हम अपने कहाँ से निकलेगी रैली हमारी यहाँ से हम कलेक्ट्रेट अशोक सर्किल से होते हुए कलेक्ट्रेट तक जाएंगे, मिनी सचिवालय। आज हम देख रहे हैं समाज में जो आक्रोश उत्पन्न हो रहा है, वो मुख्यतः जो गैर संवैधानिक काम किए जा रहे हैं, चाहे किसी के भी एजेंसी के द्वारा जो संविधान को दरकिनार करके जो फैसले दिए जा रहे हैं, उसके प्रति पूरे समाज में आक्रोश है, हर समाज में आक्रोश है। जैसे कि पूरे देश में हम देख रहे हैं कि कॉलेजियम द्वारा ऐसे लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं, जिनके पास कई बार हाई कोर्ट के लोग ही, सुप्रीम कोर्ट के जज ही टिप्पणी करते हैं कि इनके पास पूरी लॉ की नॉलेज नहीं है और वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज बना दिए जाते हैं। तो जो समाज में जैसे जो जाति के आधार पर पिछड़े हुए थे, जाति के आधार पर जिन लोगों को भेदभाव किया जाता है, उन लोगों को संविधान में जो बराबर लाने के लिए जो प्रतिनिधित्व दिया गया था, उस प्रतिनिधित्व को छीना जा रहा है।
जो आरक्षण कह करके ये क्रीमिलियर के नाम पर, आर्थिक आधार पर, जबकि इस देश में अत्याचार जाति के नाम पर होता है, शादी विवाह भी जाति के नाम पर होता है, घोड़ी पर दूल्हे को जाति के नाम पर उतारा जाता है, मूछें रखने पर किसी को मार दिया जाता है, ये जाति के नाम पर इस देश में छुआछूत भेदभाव किया जाता है। लेकिन ये पूरा जन आक्रोश है और अभी बहुत शांतिपूर्वक हमारे लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर ये इसके साथ तुरंत ये हमारी मांगे पूरी नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अभी पूरा बाजार बंद होगा। अभी 3 जगह से, उधर जगन्नाथ मंदिर से, इधर सूर्य नगर से, उधर टेल्को सर्किल से लोग बाजार में पहुंचेंगे। बाजार में पहुंचकर सभी लोग अशोक सर्किल पर इकट्ठा होंगे और अशोक सर्किल से बहुत बड़ा महारेला जिला कलेक्टर मिनी सचिवालय पहुंचेगा और राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। यहाँ से सूर्यनगर मोड़ से जी मैं मेयो आरक्षण संघर्ष समिति का संयोजक हूँ अलवर से, और यहाँ पर SC/ST का जो आरक्षण पर आघात किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी की है वो उसके विरोध में आज हम अपने भाइयों के SC/ST के भाइयों को सबका समर्थन देने के लिए आए और हम रैली में भी जाएंगे। और देखो एक चीज़ है कि यहाँ पर सरकार चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, बैकडोर से वो जिनका कोई प्रशिक्षण नहीं है, जिन्होंने कोई प्री मैन कुछ फाइट नहीं किया है, जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ है, उनको बैकडोर से ये लोग एंट्री दे देते हैं। 45 IAS ये अपने जनरल कास्ट के, स्वर्ण कास्ट के ये बनाकर तैयार करते हैं और संसद और सचिवालयों में बैठाते हैं। उनकी क्या योग्यता है? आज गरीबों पर जिस तरीके से SC/ST पर कुठाराघात किया जा रहा है, उनसे वो छीनने की कोशिश की जा रही है। क्रीमिलियर को अलग किया जा रहा है और ये कह रहे हैं कि जो अति पिछड़ा वर्ग है SC/ST में उनको आगे लाया जाए। लेकिन मैं ये एक बात बता देना चाहता हूँ आपके इस मीडिया के माध्यम से, क्योंकि उस पीड़ित परिवार को जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको 50 साल लग जाएंगे इस स्टेज पर आते हुए, फिर इसका वो आरक्षण का सुख भोगेगा कौन? क्योंकि ये नहीं भोगेंगे, सीधे सट ये बैकलॉग लगा देंगे और उसका आरक्षण का भोग जनरल कास्ट को फायदा मिलेगा। इस वापिस नहीं लेती है तो आगे क्या रुक रहेंगे आप? जी बिल्कुल हम शांत हो जाएंगे अगर ये वापस ले लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट नहीं लेते हैं तो इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन होगा। अभी तक तो ये गांधीवादी तरीके से हो रहा है, लेकिन सारी जातियां, सारे समाज एकजुट होकर पूरे भारत के लेवल पर ये उग्र रूप से हम इस आंदोलन को उठाएंगे और तब तक उठाएंगे जब तक हमारी बातों को नहीं माना जाता। देखिए कल ही हमारी विस्तृत तौर पर जो बंद आयोजक हैं और जो मार्केट एसोसिएशन, फल सब्जी एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट यूनियन, उनके साथ संयुक्त बैठक हुई। इसमें लार्जली सभी ग्रुप्स ने बंद को अपना समर्थन दिया है। इसलिए जैसा कि आप देख रहे हैं आज मार्केट पूरी तरह से बंद है और जो बंद के लिए आयोजक हैं उन लोगों ने भी अपने वॉलंटियर्स तैनात किए हैं ताकि उनके लोग भी डिसिप्लिन रहें। लोग अभी विभिन्न स्थान पर इकट्ठे हुए हैं। अब ये रैली के रूप में मिनी सचिवालय जाएंगे और वहां पर कलेक्टर को ज्ञापन देकर के इसका समापन होगा। हमने इसमें पूरे शहर में विभिन्न स्थानों पर पुलिस की टुकड़ियां तैनात की हैं। पुलिस के मोबाइल पार्टीज हैं, माउंटेड पुलिस है, हमारे रिजर्व्स हैं और ड्रोन और CCTV कैमरे के माध्यम से पूरे इसका मॉनिटरिंग की जा रही है। 10 साल पहले एक बड़ी घटना हुई, आज भी लोग उतने इकट्ठे हुए, इस तरह को मैनेज किया जाएगा पुलिस जाब्ता। देखिए पिछली बार की घटना से सीख लेते हुए हमने इस बार विस्तृत कई राउंड ऑफ बातचीत की है, अलग अलग स्तर पे, थाना स्तर, उपखंड स्तर, जिला स्तर। तो इस बार उनका भी एक नेतृत्व फिक्स है, उनके भी आयोजक है, वॉलंटियर है और उन्हें पूर्व में इस बात के लिए पाबंद किया गया है कि किसी भी तरीके से कानून अपने हाथ में नहीं लिया जाएगा। उन्होंने भी आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त किया है और इस बात का सुनिश्चित किया है कि किसी भी प्रकार से पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज, किसी भी महिला, बच्चे, बुजुर्ग के साथ बदसलूकी ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। उसके बावजूद हमने पूरा जो रूट है सिटी में जगह जगह पर पुलिस के फ्लाइंग दस्ते, पुलिस के स्टैटिक दस्ते, पुलिस के मोबाइल दस्ते तैनात किए हैं। CCTV कैमरास और ड्रोन के माध्यम से भी सर्वेलेंस कर रहे हैं और हम पूरी तरह प्रिपेयर्ड हैं कि ऐसी घटना शहर में दोबारा रिपीट ना हो।